क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये एक्सरसाइज है, इस पे सॉल्व लिखा हुआ है। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले हमने इससे पिछले लेक्चर में वहाँ पे लिखा था कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, कंप्लीटिंग स्केयर से करें या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम कोई भी यूज करते सकते हैं। तो हम सॉल्व करेंगे 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हैं, कंप्लीटिंग स्केयर करते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास क्या होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन होती है कि कोई भी इक्वेशन है कंटेनिंग अननोन वेरिएबल बट हाईएस्ट नॉट हाईएस्ट, यानी 2 से पावर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम बनाएंगे पहले किस फॉर्म में, पावर 2 में। तो उसके लिए मैं लेट करूंगा x की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्केयर और x स्केयर इज इक्वल टू y। इस इक्वेशन में जहाँ पे x की पावर 4 है उधर मैं y स्केयर पुट करूंगा, जहाँ पे x स्केयर है वहाँ पे y पुट करूंगा, क्योंकि मैंने ये लेट किए हैं। तो 2y स्केयर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम इसको किसी मेथड से भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड वो होता है, कोई से 2 मेथड लें, दो लें कि क्योंकि 2 वैल्यू लेने हैं, उनको प्लस या माइनस करें तो माइनस 11 आए, उनको मल्टीप्लाई करें पहले और आखिरी का प्रोडक्ट आ जाए। तो इसके लिए माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 10y और माइनस y माइनस 11 आ जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y का स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों में से मैं 2y कॉमन ले लूंगा, तो ये आ जाएगा y माइनस 5, यहाँ से माइनस 1 लूंगा तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है, मैं एक दफ़ा लिख लूंगा y माइनस 5 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब पहले तो y माइनस 5 वर्ड को इसके 0 रखूंगा और फिर 2 माइनस y को 0 का इक्वल रख के y की 2 वैल्यूज मैंने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं ये रखूंगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। दूसरे पे मैंने ये रखनी है कि 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1/2 आ गई। अब इस क्वेश्चन में y की मेरे पास 2 वैल्यू आएंगी, एक तो 5 आई है और दूसरी 1/2 आई है। क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन था वो x की फॉर्म में, मैंने लेट करके जो सपोज वैल्यू थी वो y की फॉर्म में आई है। तो मुझे किस फॉर्म में आंसर चाहिए, x का। अब मैंने x स्क्वायर इज इक्वल टू y है, पहले मैं y की जगह 5 पुट करूंगा, फिर 1/2 पुट करूंगा। पहले तो मैं x स्क्वायर इज इक्वल टू y है, तो पहले मैं यानी when y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू 5 होगी। तो जब बोथ साइड पे अंडर रूट लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5। एक तो ये आ गया। दूसरा इसी तरह x स्क्वायर इज इक्वल टू y है, जब when y की वैल्यू 1/2 होगी तो यहाँ पे 1/2 लिखूंगा, तो यहाँ पे बोथ साइड जब अंडर रूट लूंगा मैं तो ये मेरे आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू ये आ गई है 1/√2। तो इसका हमने आखिर पे सॉल्यूशन सेट लिखना होता है, जरूर सॉल्यूशन सेट लिखें। तो इज इक्वल टू प्लस माइनस √5 एंड प्लस माइनस 1/√2। ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 2x की पावर 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। तो इसको सबसे पहले हम अरेंज करेंगे 2x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको फिर हमने वैसे ही लेट करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो लेट करेंगे x की पावर 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू y। इस इक्वेशन में जहाँ पे x की पावर 4 है y स्क्वायर पुट करेंगे और x स्क्वायर की जगह y पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर बना लेंगे, तो क्या बनेंगे y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वही करेंगे 8 और माइनस 8 माइनस y क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 9 और मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 8y स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से 2y कॉमन लेंगे तो ये y माइनस 4 बनेगा। जब मैं माइनस 1 लूंगा तो y माइनस 4 बन जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी y माइनस 4 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहले तो हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे और फिर इसको 0 के इक्वल रखेंगे। पहले y माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा
तो फिर मैंने इसको 0 के इक्वल रखना है। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2। अब y की वैल्यू 2 है तो डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू 1/2 आएगी और y की वैल्यू 4 है। अब मैंने ये यहाँ पे लेट करना है, जहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो y की वैल्यू 4 है, तो जब बोथ साइड पे अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट यहाँ पे भी करें यहाँ पे भी, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी। अब इसी तरह x स्क्वायर इज इक्वल टू y की वैल्यू लेट किया हुआ है 1/2, बोथ साइड पे अंडर रूट लेंगे, x स्क्वायर यहाँ पे भी आप अंडर रूट ले लें और यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2। अब इसका आप सॉल्यूशन लिखें प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1/√2, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। ये इसका सॉल्यूशन सेट। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। 5x 1/2 इज इक्वल टू 7x 1/4 माइनस 2, तो ये बन जाएगा 5x 1/2 माइनस 7x 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है। अब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आऊंगा, तो लेट कर लूंगा x 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर, x 1/4 इज इक्वल टू y। दो मेरे पास वैल्यूज आई हैं। इस इक्वेशन में जब मैं पुट करूंगा तो ये 5y स्क्वायर आ जाएगा माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मैं फैक्टर बनाऊंगा। फैक्टर ऐसे बनाने के 5 और 2 10 भी आ जाए और उनको प्लस या माइनस करें, माइनस 7 भी आ जाए, तो ये बन जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 5y कॉमन आ रहा है और इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। जब मैं 5y कॉमन लूंगा तो मेरे पास बन जाएगा y माइनस 5 माइनस y माइनस 1 बचेगा। जब 2 लूंगा तो ये y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस और प्लस माइनस होता है, आप एक दफ़ा y माइनस 1 लिख लें, y माइनस 1 और दूसरी जो वैल्यू आएगी वो 5 माइनस 2 लिखेंगे, 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब पहले तो मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा और फिर इसको 0 के इक्वल रखूंगा, तो ये y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब फिर मैंने ये वैल्यू 0 के इक्वल रखनी है, तो 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 5y माइनस है तो यहाँ पे प्लस 2 होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/5। अब ये y की दो वैल्यूज आई हमारे पास। अब मुझे क्योंकि आंसर x में है तो मैं x की फॉर्म में आंसर लेके आऊंगा। मैंने लिखा हुआ है x 1/4 इज इक्वल टू y, तो x 1/4 y की वैल्यू मेरे पास 1 आई है। तो यहाँ पे मुझे x की चाहिए 4 खत्म करना है, तो बोथ साइड 4 रूट लूंगा, यानी पावर 4 ले लूंगा, यहाँ पे भी 4 और 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही आता है, 4 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 1। एक आंसर ये आ गया। इसी तरह दूसरा जब हम फाइंड करेंगे x 1/4, अब जो आपके पास y की वैल्यू आई हुई है वो क्या है, 2/5 है। इसको सॉल्व करने के लिए आपने बोथ साइड पे 4 रूट लेना है, यहाँ पे भी 4 ले लें और यहाँ पे भी 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप 2 की पावर 4 करेंगे 16 आएगा, जब 5 की पावर 4 करेंगे तो 625 आएगा। ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। एक 1 है और दूसरा 16 और 625, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट था। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में x2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x 1/3। सबसे पहले तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। x2/3 प्लस है तो माइनस हो जाएगा 15x 1/3, तो प्लस 54 इज इक्वल टू 1/3। इसको हम लेट करेंगे x2/3 इज इक्वल टू y स्क्वायर और जो x 1/3 है तो उसको हम लेट करेंगे y के इक्वल। अब यहाँ पे x2/3 है, उधर तो y स्क्वायर पुट करेंगे, जहाँ पे x 1/3 है उधर हम y पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब इसके मैंने फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करो 15 आए, उन्हीं को मल्टीप्लाई करो तो 54 आ जाए। तो इसके लिए ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस
9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। यानी 9 और जब 9 में 6 ऐड करेंगे 15 आएगा, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले और आखिरी का प्रोडक्ट 54 आ जाएगा। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y माइनस 9 आ जाएगा। यहाँ से जब मैं 6 कॉमन लूँगा तो y माइनस 9 आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे y माइनस 9 y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहले तो हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और फिर इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। जब दूसरा हम लिखेंगे y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब तो जो हमने लेट किया हुआ x1 ओवर 3 y की जगह पहले 9 रखेंगे और फिर 6 रखेंगे तो y की जगह x1 ओवर 3 व्हेन y इज इक्वल टू 9। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है तो बोथ साइड क्यूब करके आप 9 की वैल्यू निकालेंगे और दूसरा जब आपने x1 ओवर 3 है तो ये आपने 6 का जब आप क्यूब करेंगे बोथ साइड तो आपने फाइंड करना है। यहाँ पे मैं क्यूब करूँगा 1 ओवर 3 का क्यूब इधर भी और यहाँ पे भी क्यूब करेंगे, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। जब आप 6 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 216। तो यहाँ पे आपने इस पे बोथ साइड क्यूब करके ये आपने खुद सॉल्व करना है और मुझे कमेंट्स में लिखना है कि इसका आंसर क्या है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है 3x माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x माइनस 1। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे x माइनस 2 माइनस 8x माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि यहाँ पे भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो मैं लेट कर लूँगा उसी तरह x माइनस 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर और x माइनस 1 इज इक्वल टू y। इस इक्वेशन में मैंने लेट किया x माइनस 2 की जगह 3y स्क्वायर आ जाएगा माइनस 8 x माइनस 1 की जगह y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस पे आपने फैक्टर बनाने हैं, प्लस या माइनस करें, माइनस 8 है उन्हीं को मल्टीप्लाई करो 15 आना चाहिए तो ये बन जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आपने y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन लेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा y माइनस 1 माइनस 5 कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 इज इक्वल टू। अब ये y माइनस 1 लिखेंगे इंटू 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पहले तो मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा और फिर मैंने ये वैल्यू 0 के इक्वल रखनी है तो ये आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर मैंने ये वैल्यू 0 के इक्वल रखनी है 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये माइनस 5 है तो यहाँ पे प्लस 5। अब आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 5/3। मेरे पास तो एक वैल्यू आई है y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 5/3 वैल्यूज आई हैं। अब आपने x माइनस 1 y की वैल्यू जगह पहले आपने y की जगह आपने 1 पुट करना है और फिर आपने y की वैल्यू की जगह आपने 3 पुट करना है। जब इसको आप रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल लेने के बाद भी x की वैल्यू 1 आएगी और यहाँ पे जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो x की वैल्यू 3/5 हो जाएगी। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया है 1 and 3/5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करने के लिए लेट कर लूंगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y है। इसका दूसरा मेथड भी होता है कि यहाँ पर आप एलसीएम लें और उसे सॉल्व करें। तो मैंने लेट कर लिया 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y। जहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 1 है तो उसकी जगह मैं y पुट करूंगा प्लस 3/y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे मैंने y एलसीएम ले लेना है। जब y एलसीएम लूंगा तो y और y क्या हो जाएंगे y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4y। ये जाके वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ वी मीटर ब्रेक y स्क्वायर माइनस 3y माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये यहाँ पे मैंने मीटर ब्रेक की है. अब यहाँ से मैं y कॉमन ले लेता हूँ. जब y कॉमन लूंगा तो y माइनस 3 बनेगा. माइनस 1 कॉमन लूंगा तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब ये बन गई है y माइनस 3, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. पहले मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा और फिर इसको 0 के इक्वल. y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 आ गया. अब मैंने ये वैल्यू 0 के इक्वल पुट करनी है. y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 आई है. अब ये दो वैल्यूज आई हैं तो ये वापस जहाँ पे मैंने y लेट किया हुआ है वहाँ पे पुट करनी है. 2x के प्लस 1 इज इक्वल टू y की वैल्यू पहले हमने 3 रखनी है और दूसरी आई है 2x के प्लस 1 इज इक्वल टू y की वैल्यू 1 आई है. अब पहले तो मैं इसको सॉल्व करूंगा. 2x के इज इक्वल टू 3 माइनस 1 प्लस 1 है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा. 2x के इज इक्वल टू 2, x के इज इक्वल टू 1. जब बोथ साइड पे मैं अंडर रूट लूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1. अब मैंने इसकी दूसरी साइड सॉल्व करनी है. 2x के इज इक्वल टू 1 माइनस 1. जब 1 माइनस 1 से 0 करेंगे माइनस करेंगे 0 होगा. 0 से डिवाइड करेंगे तब भी 0 आएगा. अंडर रूट लेंगे तो तब भी 0 आ जाएगा. x की वैल्यू 0 आ गई. तो ये मेरे पास सॉल्यूशन सेट बन गया इसका 0 एंड प्लस माइनस 1.